जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा के व्रत की कथा, जो कि थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन उसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि व्रत भी तभी पूरा होता है जब उससे जुड़ी हुई कथा को पढ़ा जाए या सुना जाए, और उसका लाभ भी आपको तभी मिलता है जब कथा पूरी हो। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि ये वैशाख माह की सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाली कथा कही जाती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार द्वापर युग में माता यशोदा के आग्रह से श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्रत की महिमा का गायन किया था जिसको करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यशोदा जी ने पूछा, यह व्रत किसने किया है? तो श्री कृष्ण भगवान जी बताते हैं, मृत्युलोक में ही एक बहुत सी सुंदर व रत्नों से पूर्ण एक नगरी है जिसका नाम कातिका है, जिनके राजा का नाम चंद्रहास है। वहां पर धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत सुंदर थी। उनके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके संतान नहीं थी। इसके कारण सब कुछ होते हुए भी वे सुखी नहीं थे। एक बार उनके नगर में एक योगी आया, जो कि उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। एक दिन रूपवती व धनेश्वर ने उन्हें भिक्षा दी, पर उन्होंने नहीं ली। वह किसी अन्य ब्राह्मण से भिक्षा लेकर वह गंगा के किनारे बैठकर खा रहे थे। अपनी भिक्षा के अपमान से निराश होकर उसने उस योगी से पूछा कि वह सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, पर उनके घर से क्यों नहीं लेते हैं? तो योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त भीख पतितों के बराबर होती है। जो ऐसा अन्न खाता है वह खुद भी पतित हो जाता है, इसलिए वह ऐसे घर से भिक्षा नहीं लेते हैं। यह सुन धनेश्वर दुख के मारे योगी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे महात्मा, मुझे कृपया करके पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं। मेरे घर में सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस संतान न होने का गम मुझे बहुत परेशान करता है। उसकी इतनी हालत देखकर योगी ने ब्राह्मण से कहा, उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। वह घर आया और अपनी पत्नी को उसने पूरी बात बताई और वह वन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की आराधना प्रारंभ की, साथ व्रत भी धारण किया। उसकी आराधना देखकर माता चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासी का व्रत करें और उसका विधि पूर्वक पालन करें तो उसकी आयु दीर्घ हो सकती है। सुबह होने पर इस स्थान के पास में एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़कर अपने घर ले जाना और इसे अपनी पत्नी को दे देना तथा उसे सारी बात बताना व उससे कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद श्री शिव शंकर का ध्यान धरकर इस फल को खा लेना। वह भगवान की कृपा से जल्द ही एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। सुबह जैसे ही वह ब्राह्मण जागा, उसने देखा कि पास में ही एक आम का वृक्ष लगा हुआ था और उस पर एक सुंदर आम का फल भी था। उसने मुश्किलों से उस आम को तोड़ा और घर लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। अपने पति के कहे अनुसार उस स्त्री ने आम के फल को खा लिया, जिसके फलस्वरूप उसने जल्द ही गर्भ धारण किया। देवी चंडी की कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। 16 वर्ष के होते ही उसके माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए, और यदि ऐसा उनके आंखों के सामने हुआ तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोच उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को वे उसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि देवीदास काशी में 1 वर्ष के लिए जाकर विद्या अर्जन करे और तुम उसके साथ जाओ व 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना, परंतु इस बीच उसे कभी कहीं भी अकेले मत छोड़ना। उन्होंने सारा प्रबंध किया और देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, लेकिन उसके मामा को यह बात नहीं बताई कि हो सकता है यह वर्ष देवीदास के जीवन का आखिरी वर्ष हो। इधर देवीदास के माता पिता माता चंडी की आज्ञा अनुसार 32 पूर्णमासी के व्रत को पूरा करने में जुट गए। कुछ समय बाद जब दोनों मामा भांजे एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए तो उन्होंने
गांव में ही रुकने का तय किया। वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास से विवाह करने के लिए कहती है, जिसे सुन देवीदास अपने आयु के बारे में उसे बताते हैं, लेकिन लड़की ना मानी। उसने कहा कि जो गति उसकी होगी वही मेरी होगी। इस तरह दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। चूंकि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया था, तो वह अपनी पत्नी से विदा लेकर जाता है और कह के जाता है कि वह जल्द उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तभी उसकी आयु को लेकर चिंतित उसकी पत्नी को देवीदास ने एक पुष्प वाटिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन यह वाटिका सूख जाए, समझ जाना मेरा अंत हो गया है। वही जिस दिन यह अति हरी भरी दिखने लगे, समझ जाना मेरे जीवन पे आए संकट के बादल हट गए हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवीदास इतना कह काशी के लिए रवाना हो गए। कुछ समय बीता। जैसे ही उसके जीवन का अंतिम क्षण निकट आया, काल एक सर्प का रूप धरकर उसे डसने के लिए आगे बढ़ा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। इसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसके प्राण को हरने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गए। तभी माँ पार्वती और शिव शंकर के साथ वहां पहुंची। माता पार्वती ने उसे देखा और शिव शंकर से प्रार्थना की कि इसकी माता ने पहले ही इसकी दीर्घायु होने के लिए 32 पूर्णमासी का व्रत किया था और व्रत के महत्व का नाश न हो, इसलिए प्रभु इसे प्राण दान दे। इसके बाद शिव जी ने उसे जीवित किया। इस तरह से देवीदास फिर से जीवित व स्वस्थ हो गया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पुष्प वाटिका की तरफ देखा तो जो पुष्प वाटिका सूखने लगी थी वह एकाएक हरी भरी हो उठी, जिससे उसे इस बात का यकीन हो गया कि देवीदास जीवित हैं। कुछ समय बाद देवीदास अपनी पत्नी के पास लौटा और वह अपने मामा को लेकर अपने माता पिता के पास आ गया। अपने लाल को जीवित देख माता पिता बहुत खुश थे और इस तरह धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्रवधू के आगमन पे बहुत बड़े उत्सव का भी आयोजन किया। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि माँ, धनेश्वर के किए 32 पूर्णमासियों का व्रत के फल स्वरूप ही उसका पुत्र दीर्घायु हुआ है और जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश भी होता है व उसे मनवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के व्रत की कथा को जो भी भक्त सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके सभी जो दुख और दर्द होते हैं वो भी पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे कि आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी जो जानकारी है वो समय से आप तक पहुँच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी। हर हर महादेव।